तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक एवं एकक कोशिका के बारे में। क्रिस्टल जालक जो होता है वो किसी क्रिस्टल के जो अवयवी कण होते हैं उनकी त्रिविम में जो व्यवस्था होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। किसी भी क्रिस्टल के जो अवयवी कण होते हैं उनकी त्रिविम में व्यवस्था को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक जो होते हैं उसके प्रत्येक बिंदु को अपन जालक बिंदु कहते हैं। यानी क्रिस्टल के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो बिंदुओं के रूप में पाए जाते हैं जिन्हें जालक बिंदु कहा जाता है। तो क्रिस्टल जालक जो होता है वो अवयवी कणों की जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक बोलते हैं। एकक कोशिका जो है वो किसी क्रिस्टल के जो अवयवी कण होते हैं या किसी क्रिस्टल का जो जालक होते हैं उनकी सबसे छोटी इकाई होती है। किसी क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एकक कोशिका कहते हैं। यानी कोई भी जो क्रिस्टल होता है या क्रिस्टल जालक जो बनता है उसके अंदर छोटी छोटी एकल इकाइयाँ होती है और उन छोटी छोटी एकल इकाइयों को हम क्या बोलते हैं? एकक कोशिका बोलते हैं या यूनिट सेल बोलते हैं। और उनके आपस में मिलने पर खूब सारी एकक कोशिकाएं अगर आपस में मिल जाती है तो एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। एक एकक कोशिका जो होती है उसके टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं। एक एकक कोशिका के टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं। ए बी सी तीन तो अक्षीय दूरियां, तीन पैरामीटर्स जो होते हैं वो क्या होती है? अक्षीय दूरियां होती है जिन्हें ए बी और सी से प्रदर्शित करते हैं। तीन जो पैरामीटर होते हैं वो होते हैं अक्षीय कोण जिनको अल्फा बीटा और गामा से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से टोटल एक एकक कोशिका के 6 पैरामीटर्स होते हैं। 3 अक्षीय दूरियां और 3 अक्षीय कोण। अक्षीय दूरियां जो होती है एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु के बीच की दूरी होती है और अक्षीय कोण जो होते हैं वो अक्षीय दूरियां होती है उनके बीच में जो बनने वाला कोण होता है वो क्या होता है? अक्षीय दूरियां होती है। अगर इसके अंदर देखें तो अक्षीय दूरी जो ए और बी के मध्य जो कोण बनता है वो होता है एल्फा। ए और सी के मध्य जो कोण होता है वो होता है बीटा और सी और बी के मध्य जो कोण बनता है वो होता है गामा। तो टोटल एक एकक कोशिका के कितने पैरामीटर है? 6 पैरामीटर है। अगर एकक कोशिका के प्रकार देखें तो एकक कोशिका के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक तो सरल एकक कोशिका और एक केंद्रक एकक कोशिका। सरल एकक कोशिका जो है वो उसको शॉर्ट के अंदर अपन एससी या सिंपल क्यूब होती है या प्रिमिटिव बोलते हैं, इसको आद्य एकक कोशिका भी बोला जाता है। सरल एकक कोशिका जो होती है उसके अंदर अवयवी कण जो है वो घन के जो कोने होते हैं उनके ऊपर स्थित होते हैं। एक जो घन होते हैं उसके टोटल 8 कॉर्नर होते हैं और एकक कोशिका जो होती है इसके अंदर अवयवी कण जो होते हैं वो केवल घन के कोनों पर स्थित होते हैं और इसके अंदर टोटल 8 कोने होते हैं, इसलिए टोटल जो जालक बिंदु की संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। और कोनों पर जो परमाणु स्थित होता है उसका 1/8वां भाग ही एक एकक कोशिका के अंदर भाग लेता है। तो टोटल परमाणु की संख्या देखिए एससी के अंदर टोटल परमाणु की संख्या क्या होती है? 1 होती है क्योंकि टोटल 8 परमाणु है अपने पास। 8 कोनों के ऊपर स्थित टोटल 8 परमाणु है और इन 8 परमाणुओं का प्रत्येक परमाणु का 1/8वां भाग जो है वो एक एकक कोशिका में भाग लेता है। तो टोटल अगर परमाणु को निकाले तो टोटल परमाणु की संख्या कितनी आएगी अपने पास? 1 आएगी। दूसरा जो प्रकार है वो है केंद्रक एकक कोशिका। केंद्रक एकक कोशिका जो होती है उसके अंदर अवयवी कण जो होते हैं वो घन के केंद्र के अलावा अलग अलग जो घन जो होते हैं उसके कॉर्नर के अलावा केंद्र जो होते हैं उन्हीं के ऊपर भी परमाणु स्थित होते हैं। और एक जो घन होता है उसके 8 कॉर्नर उसके अलावा 6 फलक होते हैं। तो कुछ एकक कोशिका ऐसी होती है जिनके फलकों के केंद्र पे होते हैं, कुछ एकक कोशिका होती है जिसमें जो घन होता है उसके जो केंद्र में परमाणु स्थित होते हैं। इस प्रकार से केंद्रिक एकक कोशिका जो होती है उसके 3 प्रकार हैं।
काय केंद्रिक एकक कोशिका, फलक केंद्रिक एकक कोशिका और अंत्य केंद्रिक एकक कोशिका। काय केंद्रिक एकक कोशिका जो होती है उसको शॉर्ट में अपन BCC भी कहते हैं, बॉडी सेंटेड क्यूब। तो इसमें एकक कोशिका में जब अवयवी कण घन के कोनों के अलावा एक कण जो होता है वो घन के केंद्र में भी स्थित होता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, काय केंद्रिक एकक कोशिका। यानी एक परमाणु जो होता है बॉडी के सेंटर में स्थित होता है। और टोटल जालक बिंदु की संख्या देखें तो कितनी होती है, इसके अंदर 9 होती है। इसके अंदर टोटल जालक बिंदु की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। एक परमाणु तो कहाँ पे स्थित है, इसके अंदर घन के कॉर्नर में। और 8 परमाणु जो होते हैं वो कहाँ पे स्थित है, एक परमाणु तो घन के केंद्र में स्थित है और 8 परमाणु जो है वो घन के कोनों में स्थित है। तो टोटल जालक बिंदु क्या है, इसमें 9 है। और केंद्र वाला जो परमाणु होता है वह पूरा का पूरा एक एकक कोशिका के अंदर भाग लेता है। तो टोटल जो परमाणु की संख्या हो जाती है वो कितनी होती है, 2। 8 × 1/8 ये तो टोटल कॉर्नर वाली हो जाती है, प्लस एक परमाणु जो होता है वो घन के केंद्र में। तो टोटल परमाणु की संख्या कितनी होती है, इसके अंदर 2। तो BCC के लिए Z बराबर कितना होता है, 2 होता है। दूसरा जो प्रकार है केंद्रिक एकक कोशिका वह है फलक केंद्रिक एकक कोशिका, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन FCC। FCC जो है उसके अंदर परमाणु जो होते हैं वो घन के कोनों के अलावा फलक के केंद्र में भी स्थित होते हैं। और एक घन के टोटल 6 फलक होते हैं। और फलक वाला जो परमाणु होता है उसका 1/2 भाग ही एक एकक कोशिका के अंदर भाग लेता है। फलक जो होते हैं, फलक के केंद्र में जो परमाणु होता है उसका 1/2 भाग ही क्या करता है, एक एकक कोशिका के अंदर भाग लेता है। तो टोटल फलक कितनी होती है, 6। इसके अंदर कुल जालक बिंदु जो होते हैं वो कितने होते हैं, 14। 6 परमाणु फलकों पे केंद्र में और 8 परमाणु इसके कोनों पे। तो टोटल जो जालक बिंदु होते हैं उसके अंदर कितने होते हैं, इसमें 6 होते हैं, 14 होते हैं। और फलक के अंदर फलक के अंदर में जालक बिंदु की संख्या 6 और बाकी कॉर्नर पे जो जालक बिंदु होते हैं उनकी संख्या कितनी है, 8 है। तो टोटल जो परमाणु की अगर बात करें इसके अंदर, तो टोटल परमाणु की संख्या क्या है, इसमें 4 होती है। यानी Z बराबर क्या होता है, इसके अंदर 4 होता है। और क्योंकि 8 परमाणु जो होते हैं वो उनका एक परमाणु बनता है, और जो फलक के केंद्र में जो 6 परमाणु स्थित है उनका टोटल कितना बनेगा, 3 परमाणु बनेगा। एक का 1/2 भाग ही एक एकक कोशिका में भाग लेता है। तो इस प्रकार टोटल Z बराबर इसके अंदर कितना आता है, 4 आता है। तीसरा जो प्रकार है वह अंत्य केंद्रिक एकक कोशिका या ECC। ECC है जो उसके अंदर परमाणु जो होते हैं वो घन के कोनों के अलावा कोई सी 2 आमने सामने वाली जो भुजा होती है उनके ऊपर स्थित होते हैं। कोई भी 2 आमने सामने वाली फलक है उनके केंद्र के ऊपर 2 परमाणु स्थित होते हैं। और इसके अंदर टोटल जो जालक बिंदु होते हैं वो कितने हैं, 10 होते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो टोटल परमाणु जालक बिंदु की संख्या कितनी है, 10 है। 2 तो आमने सामने वाली फलकों के केंद्र में, जरूरी नहीं इन्हीं 2 फलकों पे हो। अगर ऊपर इस फलक के ऊपर हो तो परमाणु इस फलक पे आ जाता है, अगर आगे वाली पे हो तो पीछे वाली पे आ जाता है। यानी कि इन्हीं 2 आमने सामने वाली फलक के केंद्र में स्थित होता है। तो इसमें टोटल परमाणु जो होते हैं वो कितने होते हैं, अगर जालक बिंदु की संख्या देखें तो टोटल जालक बिंदु की संख्या कितनी है, 10 है। और टोटल परमाणु की संख्या देखें Z बराबर देखें तो Z बराबर इसके अंदर कितना है, 2 है। तो इसके अंदर टोटल परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अगर हम सभी की बात करें तो SC जो होती है उसके अंदर टोटल परमाणु कितना होता है, 1 होता है। BCC की अगर बात करें तो BCC के अंदर टोटल परमाणु कितना होता है, 2 होता है। FCC को देखें तो FCC के अंदर टोटल परमाणु कितना होता है, 4 होता है। और अगर ECC देखें तो ECC में टोटल परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अगर जालक बिंदु की बात करें तो जालक बिंदु SC के अंदर कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। BCC के अंदर टोटल जालक बिंदु कितने होते हैं, 9 होते हैं। FCC के अंदर टोटल जालक बिंदु की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। और ECC के अंदर टोटल जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। तो यह है एकक कोशिका के प्रकार।